दोस्तों एक सवाल जो आपके मन में हमेशा रहता है और वो ये है कि मेरे पड़ोस वाला ये काम कर रहा है, मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो मैं तो सिलेक्शन होगा नहीं, मेरे अंदर तो नेगेटिविटी आ जाएगी। मैं तो पिछली बार भी ऐसे रह गया था, इस बार भी ऐसे ही रह जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, मैं क्या करूं। आपके अंदर नेगेटिविटी घर कर गई और फिर अभी नेगेटिविटी जब घर कर जाती है तो फिर निकलने का नाम भी नहीं लेती और आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप इसको उखाड़ के बाहर फेंक दो, क्योंकि अगर आप में इतनी हिम्मत होती तो नेगेटिविटी आती ही नहीं। नेगेटिविटी आना स्वाभाविक है, लेकिन ज्यादा देर तक रुकना ये गलत बात है आप सब लोगों के लिए। उस नेगेटिविटी को केवल कुछ क्षणों के लिए अपने दिमाग में रखो, फिर तुरंत बाहर निकाल के फेंक दो। अपने आप से ये बोलो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका होगा। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ो। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं और उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है को तैयारी कर भी सकते हैं, लेकिन सोचते क्या है, यार वो तो 5 साल से पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा कहां होगा। यार वो तो 6 साल से पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा कहां होगा। भाई उसका सिलेक्शन होना ही नहीं है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं है? उसका सिलेक्शन होना ही नहीं है। अगर उसका सिलेक्शन होना होता तो 1 या 2 साल में हो चुका होता। वो सिर्फ 5-6 साल से अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। आपके अंदर जो कैपेसिटी है, आप उस कैपेसिटी के मुताबिक अपनी क्षमता को दर्शाइए, आगे बढ़िए। उन लोगों से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए जो 4-5 साल 6 साल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उनका सिलेक्शन 2-3-4 साल में हो चुका होता, अब तक वो इतना लंबा टाइम नहीं खींच रहे होते। ये बात मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत दिन से तैयारी करे तो उसको सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्रेशर हैं वो कैसे अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अभी भी सिलेक्ट हो सकते हैं, ये बात मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको जो बता रहा हूं वो चीज करते रहिए और बहुत कंटिन्यू करके अच्छे अमाउंट में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अब सिलेक्शन लेना है तो दूसरे लोगों से आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं कि क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है आपका, जो अगर आपको अब तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कुछ ही महीने पहले तैयारी करना स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो अगर आपको जीएस में बात करूं, ठीक है, जीएस में लूसेंट ले आइए आप अपनी। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि सब जीएस के लिए लूसेंट ही कहते हैं। देखिए लूसेंट एक बेसिक बुक है, उसमें आपको बेसिक समझने का मौका मिलता है। अगर लूसेंट के जैसी ही कोई बेसिक बुक आपको मिल जाए तो आप वो भी ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन लूसेंट में क्या है कि उसमें बेसिक चीज आपको बता दी जाती हैं, फिर आगे आपको जब स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ते हैं तो आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। लूसेंट ले आइए और उसको डेली 2 से 3 घंटा आपको जीएस पढ़नी है। ठीक है, अब मैथ में आ जाइए। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जीएस को आप खुद पढ़कर अच्छा कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन मैथ और आपका रीजनिंग एक ऐसी चीज है जहां आपको किसी से शिक्षा लेने की जरूरत होती है। चाहे वो आपके बड़ा भाई हो जो तैयारी कर रहा हो, आपका दोस्त हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी आपको सूटेबल हो, अच्छा लगे। मेरा मतलब ये है कि अगर आपने कोई कोचिंग या फिर कोई किसी से गाइडेंस नहीं ली है मैथ की तो एक बार जरूर ले लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आप अपनी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ाइए और फिर जैसे ही आप प्रैक्टिस बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और मैथ को स्ट्रांग करने का केवल यही तरीका है। ठीक है, सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए। मैथ के लिए बहुत सारी बुक आती हैं, आर.एस. अग्रवाल हो गई, ठीक है, राकेश यादव सर की बुक आती है और किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, मतलब कई सारी बुक आती हैं, आप वहां से उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, मैथ इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से आपको रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में आप तो यूपीएसआई के लिए आज हम बात करेंगे चक्षु प्रकाशन की बुक की। देखिए इसमें यूपीएसआई के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है। इसमें 4 शॉर्ट पेपर्स भी हैं, लगभग 3200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। मैं आप सब लोग को इसकी दिखा देता हूँ विषय सूची। सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, रीजनिंग और मैथ, इसमें सब कुछ दिया गया है और इसके अंदर से जो चीज़ें हैं वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से इसमें शॉर्ट पेपर्स हैं
और संपूर्ण स्टडी गाइड है, इसमें सब कुछ आपको दिया गया है, व्याख्या सहित उत्तर भी दिया गया है और आप इसको खरीद कर अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और इसमें अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ, बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या पूरा बैच हमें ले लेना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से मेरी ओपिनियन क्या होती है, मेरी ओपिनियन ये होती है कि जीएस आप खुद से पढ़कर तैयार करेंगे तो उससे बेहतरीन कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, जीएस के लिए अगर आप वीडियोस देखेंगे लंबी लंबी तो उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और अगर आप खुद से पढ़ते हैं बुक से तो आपकी जल्दी समझ में आता है, टाइम भी कम लगता है और आपके नोट्स खुद ब खुद बनते चले जाते हैं साथ साथ में। मैथ का मैंने बता दिया कि एक पर्टिकुलर मैथ का कोई आपके पास ऑफलाइन कोचिंग हो पास में, वहां से कर लीजिए, ऑनलाइन हो किसी का बैच तो वहां से ले लीजिए। ठीक है, रीजनिंग के लिए अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए मूल विधि। ठीक है, मूल विधि के लिए आप मार्केट से बहुत सारी बुक आती है मार्केट में मूल विधि की, मार्केट जाइए एक बार, मार्केट में सर्च कीजिए, आपको मूल विधि की बुक मिल जाएगी। डेली एक दो चैप्टर पढ़ते रहिए, आपकी मूल विधि क्लियर हो जाएगी। यूट्यूब से एमसीक्यू लगाते रहिए, वहां से क्लियर हो जाएगी। यूट्यूब पर मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हैं मूल विधि की, अभी मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं आज ही फीवर से उठा हूं, 3-4 दिन से मुझे बहुत तेज फीवर आ रखा था, आज ही मैं फीवर से उठा हूं। ठीक है, तो उसको भी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा मूल विधि को, डोंट वरी। आप वहां से नोट्स बना सकते हैं, कोई भी बुक खरीद कर वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। बात आती है हिंदी की, मार्कर भी खत्म हो गया। बात आती है हिंदी की, तो हिंदी के लिए आप कोई सी बुक ले सकते हैं, मार्केट में चले जाइए, आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी होती है हिंदी की। ठीक है, और बहुत सारी बुक आती हैं जो भी आपको पसंद आए। ठीक है, आप वो बुक ला सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, डेली पढ़ना है, लेकिन इसकी जो कंडीशन है फ्रेशर के लिए वो ये है कि आपको एक तो डेली पढ़ना है, कंटिन्यूस पढ़ना है, कोई ब्रेक नहीं करना है बीच में, और लगभग 8 से 9 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये था जो एक फ्रेशर बंदा है उसको कैसे सिलेक्ट हो सकता है, वो तो इस तरीके से सिलेक्ट हो सकता है। अब इसका मैं टाइमिंग बता दूं आपको एक बार, थोड़ी देर और रुक जाइएगा जरा। जीएस के लिए आप 3 घंटे डेली पढ़िए, 3 घंटे। ठीक है, मैथ के लिए आप 2 घंटे डेली पढ़िए, रीजनिंग के लिए 2 घंटे पढ़िए, हिंदी के लिए 1.5 से 2 घंटे आप पढ़ सकते हैं, मूल विधि के लिए 1 घंटा ही काफी है। तो कितने हो गए, 3 2 5 2 7 2 9, लगभग 9 घंटे पढ़ लीजिए, 1 घंटा ये मूल विधि का। 9 से 10 घंटे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा यूपीएसआई में। अब आप ये कहेंगे कि 9 से 10 घंटे तो बहुत होते हैं, बहुत तो होते हैं, नौकरी भी तो बहुत बड़े वाली है, बहुत बड़े वाली इन द सेंस कि अच्छी जॉब है, अच्छी नौकरी है, उसके लिए आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने लेट शुरू किया है तो आपको कुछ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई कैप्सूल मिल जाए और मैं उसे चबा लूं और मैं ऐसे ही सिलेक्शन ले लूंगा, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 9 से 10 क्या 11 घंटे भी पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।